वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे थे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा है और लास्ट क्लास में हमने ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को अच्छी तरह से स्टडी किया है। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं जो टीचिंग मेथड हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको हम शॉर्टकट में ALM बोलते हैं। इट मींस ऑडियो लिंगुअल मेथड्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर अपने ऑडियो लिंगुअल मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो CLT से कंपैरिजन करके पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ALM। ALM में सबसे पहले इसके जो अदर नेम है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ALM के कई नेम हैं, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में अलग अलग नाम से पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड को ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के मैंने आपको कुछ अलग नाम बताए थे, अन्य नाम बताए थे। ऐसे ही ALM जो है इसको हम न्यू की मेथड कहते हैं। ये न्यू की मेथड्स, इसके साथ साथ इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। आर्मी मेथड के साथ साथ स्टूडेंट्स लास्ट में इसको मिशिगन मेथड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये इसके ALM के अदर नेम है। इनमें एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए ALM के जो अदर नेम है उनमें है न्यू की मेथड। आपका जो क्वेश्चन है वो न्यू की मेथड से पूछा जा सकता है। इसको आर्मी मेथड भी बोला जाता है और इसको मिशिगन मेथड भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स इसके अदर नेम थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए इसके जो प्रिंसिपल है ALM के, प्रिंसिपल केम फ्रॉम बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ALM मेथड जो है उसके जो प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो दिए गए हैं वो बिहेवियरल साइकोलॉजी से लिए गए, अर्थात हिंदी में कहेंगे तो जो व्यवहार का विज्ञान है। और स्टूडेंट्स ALM एक ऑरल बेस्ड अप्रोच। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ALM बेस्ड ऑन। तो स्टूडेंट्स ALM जो है ये ओरल बेस्ड अप्रोच है, बिकॉज इस मेथड के अंदर ज्यादा से ज्यादा ओरल प्रैक्टिस और ओरल वर्क होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार दोबारा फिर से ऑडियो लिंगुअल मेथड, अदर नेम में न्यू की मेथड आ गया, आपका आर्मी मेथड आ गया, मिशिगन मेथड आ गया, प्रिंसिपल केम फ्रॉम बिहेवियर साइकोलॉजी और ऑरल बेस्ड अप्रोच कहा जाता है ये। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स ALM का जो डिजायर गोल है वो क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिजायर गोल ऑफ ALM। देखिए स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजायर गोल जो है ALM का वो है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अर्थात बालक को सुनने में दक्ष बनाना, बालक को सुनने में सक्षम बनाना। इंग्लिश की जो लिसनिंग है उसमें उसको कॉम्पिटेंस करना, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसको डेवलप किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में इसको RPSC में, रीट में, CTET में पूछा गया है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को डेवलप किया था चार्ल्स फ्रीज ने। और ये
ALM का डिजायर गोल है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक बात और याद रखनी है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो चार्ल्स फेरिस ने दिया है, तो इसके साथ एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है आपका, जो आगे की क्लास में हम CLT में पढ़ेंगे। एक बार यहां से इसमें देख लीजिए, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ALM को CLT के साथ कंपैरिजन करके पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया कि डिजायर गोल ALM का क्या है, तो वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रहता है। और यही क्वेश्चन अगर CLT का पूछ लिया जाता है कि CLT का जो डिजायर गोल है वो क्या रहता है, तो ये आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो था वो डेवलप किया था नॉर्म कॉमेस्की ने। तो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिजायर गोल ऑफ ALM, तो एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को डेवलप किया था चार्ल्स फेरिस ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो हम आगे की क्लास में CLT में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये पुट बहुत बार हो गया है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है इसको डेवलप करने वाले कॉइन्ड बाय, तो रहेगा नॉर्म कॉमेस्की। ये क्वेश्चन रीड में और सीक्रेट में कई बार पुट हो चुका है फ्रेंड्स। ये डिजायर गोल था और ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, बालक को सुनने में सक्षम बनाना, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो नॉर्म कॉमेस्की ने दिया है, डेवलप किया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसके जो प्राइमरी गोल है ALM के, प्राइमरी जो गोल है इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्राइमरी गोल जो है ALM का प्राइमरी गोल स्टूडेंट्स रहता है एक्यूरेसी और करेक्टनेस। ALM का जो प्राइमरी गोल है वो आपका एक्यूरेसी और करेक्टनेस होगा। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ALM, तो ALM में ध्यान रखेंगे, ALM का क्वेश्चन आएगा तो आपका राइट आंसर एक्यूरेसी होगा और इसके साथ साथ करेक्टनेस होगा। जो ALM का प्राइमरी गोल रहेगा एक्यूरेसी और करेक्टनेस, और इसको CLT के साथ कंपैरिजन करके पूछा जाए तो CLT का जो प्राइमरी गोल जो होगा वो आपका हो जाएगा उस टाइम फ्लुएंसी। तो इसके जो क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टूडेंट्स कंपैरिजन करके ही पूछे जाते हैं। ALM वेरी इंपॉर्टेंट है और CLT जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट, सीटेट आपके सेकंड ग्रेड तक इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CLT टॉपिक है आपका, वो ALM से कंबाइंड होकर उसके क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन में पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो मेन स्किल रहते हैं, जो मेन फोकस करता है, ये किस पे करता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ALM जो है वो मेन फोकस करता है स्टूडेंट्स लिसनिंग और स्पीकिंग पे। लिसनिंग और स्पीकिंग ये दो मेन स्किल रहेंगे। मेन फोकस करता है लिसनिंग पे, और इसके साथ साथ ऑरल ड्रिल जब हम कराते हैं तो बच्चे की जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है ALM मेथड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के बाद हम आगे ALM के कुछ मेन फीचर हैं, इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड देखिए, मेन फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ALM में है कि मेन फीचर में प्रोसीजर भी देखेंगे अपने। फीचर्स ऑफ ALM। तो फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ ALM में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ बच्चे को न्यू वोकैबुलरी पढ़ाया जाता है। न्यू वोकैबुलरी पढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ न्यू वोकैब रहेगा। एक आपका मेन फीचर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। मेन फीचर में सबसे पहला फीचर पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को न्यू फीचर और सेंटेंस का जो पैटर्न है वो सिखाया जाता है, जिसको हम
स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। किसके माध्यम से? एक डायलॉग के माध्यम से, एक ड्रिल के माध्यम से। न्यू वोकेब, सेंटेंस पैटर्न और स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चे को स्पीकिंग सिखाई जाती है, उसको बार बार ड्रिल प्रैक्टिस करवाया जाता है, रिपीटेशन ड्रिल करवाया जाता है स्ट्रक्चर पे। इस कारण इसका जो टीचिंग यूनिट जो है, क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। टीचिंग यूनिट जो है वो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा एएलएम में। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द टीचिंग यूनिट ऑफ एएलएम। तो एएलएम का जो टीचिंग यूनिट है वो आपका स्ट्रक्चर होगा, लाइक दैट। जैसे मैं क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से बनाता हूँ कि व्हाट इज द टीचिंग यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड की जो टीचिंग यूनिट होगी वो आपकी सेंटेंस होगी। डायरेक्ट मेथड जो है उसका जो टीचिंग यूनिट है उसमें हम एक सेंटेंस को लेकर पढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है व्हाट इज द टीचिंग यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो राइट आंसर आपका होगा सेंटेंस। और व्हाट इज द टीचिंग यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और जीटी मेथड, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जीटी मेथड से क्वेश्चन आता है, तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों को कंपैरिजन कीजिए कि डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग यूनिट रहता है वो आपका सेंटेंस है, और जीटी मेथड में, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में, जो आपका टीचिंग यूनिट रहता है वो आपका वर्ड है, बिकॉज वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ जो हम आज एएलएम पढ़ रहे हैं, इसके मेन फीचर में हम पहली विशेषता पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस का पैटर्न और स्ट्रक्चर से शुरू होता है प्रोसीजर। तो टीचिंग यूनिट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द टीचिंग यूनिट ऑफ एएलएम, तो एएलएम का जो टीचिंग यूनिट होगा वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने तीनों मेथड के टीचिंग यूनिट पढ़ लिए। जीटी का हो गया वर्ड, और डायरेक्ट मेथड का हो गया सेंटेंस, और आपका एएलएम हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फीचर में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डायरेक्ट मेथड की तरह ट्रांसलेशन नहीं होता है, मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ऑपोजिट हो जाता है जीटी मेथड में। बिकॉज हमने लास्ट क्लास में जीटी मेथड पढ़ा, तो जीटी मेथड में आपने पढ़ा कि वहां ट्रांसलेशन भी होता है, वो मदर टंग में और नेटिव लैंग्वेज में किया जाता है। मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज जो है वो दोनों ही डोमिनेट रहते हैं जीटी मेथड के अंदर, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। एएलएम में जो आपका मदर टंग है, आपका नेटिव लैंग्वेज है, और इसके साथ साथ आपका ट्रांसलेशन, ये तीनों चीजें फॉरबिडन रहेगी। यहाँ फ्रेंड्स मदर टंग एएलएम में यूज नहीं होता है, नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है, सेम जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था। तो मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन आर फॉरबिडन, इनको फॉरबिड किया जाएगा। नेक्स्ट फीचर में देखिए, टारगेट लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। टारगेट लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, लाइक डायरेक्ट मेथड की तरह। जहां हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था, हमने जीटी मेथड में पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर, वहां मदर टंग भी था, आपका नेटिव लैंग्वेज भी था। लेकिन एएलएम में ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर जो टारगेट लैंग्वेज में ही स्टडी करवाई जाती है, यहाँ आपने ऊपर देखा है कि ट्रांसलेशन नहीं होता है, नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, मदर टंग का यूज नहीं होता है। तो टारगेट लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, अर्थात क्लासरूम की जो लैंग्वेज होगी वो आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर जो है वो आपका किस मैक्सिम में पढ़ाया जाएगा? इंडक्टिव मेथड में, इंडक्टिवली पढ़ाया जाएगा। इंडक्टिवली पढ़ाया जाएगा, जो आपने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में इंडक्टिवली को समझा है कि हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, एग्जाम्पल टू रूल। लेकिन फ्रेंड्स एएलएम में एक विशेष करके आप ध्यान रखेंगे,
यहाँ ग्रामर के जो रूल हैं, जो आपके ग्रामेटिकली रूल्स हैं, रूल्स आर नॉट एक्सप्लेन। जहां हमने देखा कि जीटी मेथड में रूल एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो एएलएम मेथड जो है वो वोकैब को एम्फसाइज करता है, स्ट्रक्चर को एम्फसाइज करता है, और ओरल एबिलिटी है, ओरल प्रैक्टिस है, ओरल ड्रिल है, उसको एम्फसाइज करता है। लेकिन जो इंडक्टिवली ग्रामर पढ़ाया जाता है एग्जाम्पल टू रूल, लेकिन रूल्स आर नॉट एक्सप्लेन, रूल जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर में देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4 फीचर किए हैं इसके एएलएम के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन डेवलप हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो एएलएम के अंदर जो लैंग्वेज जो सिखाया जाता है, तो वो किस माध्यम से सिखाया जाता है कि लैंग्वेज जो है एक हैबिट फॉर्मेशन है। तो देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है हैबिट फॉर्मेशन का। एक लैंग्वेज को हम हैबिट फॉर्मेशन में सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एएलएम के अंदर जब हम सिखाते हैं लैंग्वेज को, तो एक लर्नर से जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, सो errors are not tolerated। ये स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आरपीएससी एग्जाम के लिए भी, और रीट और सीटेट में भी हमको बता दूं कि ये errors are not tolerated जो है, ये वाला फीचर ये CLT से कंपैरिजन करके पूछा जाता है और कई बार आ चुका है सेकंड ग्रेड एग्जाम में। सीधा आपके पास ऑप्शन रहता है कि एरर आर टॉलरेट और एरर आर नॉट टॉलरेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरर आर नॉट टॉलरेटेड ये फीचर है एएलएम का। एएलएम में एरर को टॉलरेट नहीं किया जाता, बिकॉज उसका रीजन ये है लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जब हम हैबिट फॉर्मेशन में सिखाते हैं तो एक लर्नर से एरर की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। और जब हम सीएलटी पढ़ेंगे आगे की क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट देखिए सीएलटी के अंदर जो है वो एरर आर टॉलरेटेड रहता है, बिकॉज वो फ्लुएंसी से स्टार्ट करता है, फ्लुएंसी से एक्यूरेसी और करेक्टनेस को फॉलो करता है। लेकिन हमने एएलएम में स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि एएलएम का जो प्राइमरी जो गोल रहता है वो आपका करेक्टनेस भी होगा और वो आपका एक्यूरेसी भी होगा। ये आपके कुछ की फीचर थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे एएलएम के। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स अपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, टेक्निक्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए टेक्निक्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एएलएम में, और एएलएम की जो टेक्निक्स है वहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है एएलएम की टेक्निक्स से पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स देखिए टेक्निक्स ऑफ एएलएम। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है स्टूडेंट्स डायलॉग मेमोराइजेशन। देखिए स्टूडेंट डायलॉग मेमोराइजेशन जो है वो एक सेंट्रल टेक्निक रहती है, और इसमें एएलएम की एक और फीचर की बात करें तो ड्रिल जो है, ड्रिल इज सेंट्रल टेक्निक। ड्रिल जो है वो सेंट्रल टेक्निक रहती है एएलएम की। और अभी हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे एएलएम में। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग मेमोराइजेशन। फ्रेंड्स देखिए स्टूडेंट के सामने जो हम प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करते हैं, वोकैब को प्रेजेंट करते हैं, सेंटेंस का जो पैटर्न है उसको हम
प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को मेमोराइजेशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से उसको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज कराने की कोशिश करता है, और थ्रू द डायलॉग्स टेक्निक, डायलॉग के माध्यम से उसको जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस का जो पैटर्न है वो मेमोराइज करवाया जाता है। तो ये सेंट्रल टेक्निक है, और इसलिए एएलएम में ड्रिल जो है वो एक सेंट्रल टेक्निक रहती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखेंगे डायलॉग टेक्निक के बाद नेक्स्ट अगला है रिपीटिशन ड्रिल। फ्रेंड्स जब तक वो स्टूडेंट एक सेंटेंस पैटर्न को, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मेमोराइज नहीं कर लेता है, तब तक क्लासरूम में रिपीटिशन ड्रिल पे काम किया जाता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा वो चीज रिपीट की जाती है, चाहे वो वोकैब है, चाहे वो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, चाहे वो सेंटेंस का पैटर्न है। तो ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन ड्रिल का यूज होता है। रिपीटिशन ड्रिल के बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए चेन ड्रिल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेन ड्रिल का मतलब चेन से है, लाइक चेन का मतलब मैं हिंदी में कहूँ तो एक जंजीर। जंजीर का मतलब फ्रेंड्स ये है कि एक स्टूडेंट से फर्स्ट रो में जो फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है उससे लेकर लास्ट रो के अंदर जो लास्ट वाला स्टूडेंट बैठा है उससे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर से एक सीरीज और एक चेन बनती जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक टीचर को इंडिविजुअली ये पता लगता रहता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर लास्ट रो के लास्ट स्टूडेंट तक कि कौन सा स्टूडेंट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलता है कि स्टूडेंट को इंडिविजुअली टाइम मिलता रहता है, और हर एक स्टूडेंट को टीचर जो है अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है थ्रू द चेन ड्रिल। और चेन ड्रिल के अंदर एक और टेक्निक लग जाती है जो हम एक अलग से भी समझ सकते हैं इसको, कि जो चेन ड्रिल है ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होती है। तो क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक, जहाँ एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करता है, लाइक हमने ऊपर समझा है चेन ड्रिल को। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक लर्नर अच्छी तरह से एक लैंग्वेज को सीखता है तो वो आगे से आगे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करता है। लाइक मैं ये कहूँ कि इंग्लिश का सेंटेंस एफर्मेटिव से स्टार्ट होता है, और एक लर्नर एक सेंटेंस पैटर्न को सीखने के बाद वो एक सेंटेंस को एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करता है, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाता है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। लास्ट टेक्निक है आपकी मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कि एक लैंग्वेज के अंदर हम एक जैसे शब्दों का उच्चारण या एक जैसे प्रोनाउंसिएशन के 3-4 सब स्टूडेंट को देते हैं, और वो उनमें डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा शब्द कौन सी जगह यूज होता है। लाइक मैं एक एग्जांपल के रूप में ये लिखूं कि ये मैंने सिप लिखा है और ये मैंने सिप लिखा है, तो ये मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, और स्टूडेंट को ये दोनों वर्ड देकर उसे डिफरेंशिएट कराना, ये होता है मिनिमल ग्रामर पेयर। 2 वर्डों को एक जैसा प्रोनाउंसिएशन वाले 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं। लाइक अगर मैं ये कहूं सी और शी, इन दोनों का डिफरेंशिएट करना है। यहाँ सिप और शिप लिखा है, इन दोनों का डिफरेंशिएट करना है। तो दैट इज कॉल्ड मिनिमल ग्रामर पेयर। तो ये फ्रेंड्स एएलएम की कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी। एक आपका लास्ट रिपीटिशन डायलॉग कंप्लीट भी है। नेक्स्ट डायलॉग कंप्लीट, ये भी एएलएम की टेक्निक है जहां स्टूडेंट को एक डायलॉग और एक
कम्युनिकेटिव बनाना चाहते हैं तो उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से डायलॉग जो है वो कंप्लीट करने के लिए एक टास्क दे दिया जाए तो वो एक डायलॉग कंप्लीट टेक्निक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपके एएलएम के टेक्निक थे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डायलॉग मेमोराइजेशन, देन उसके बाद रिपीटिशन ड्रिल, चेन ड्रिल, क्वेश्चन आंसर टेक्निक जो मैंने आपको बताया इस चेन ड्रिल के अंदर ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल है जो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेगा। मिनिमल ग्रामर पेयर आ गया जहां हम दो वर्डों को लेकर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाते हैं और दोनों शब्दों का जो डिफरेंशिएट है वो स्टूडेंट को समझने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए देते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका मिनिमल ग्रामर पेयर। तो ये फ्रेंड्स एएलएम था। तो आज की क्लास के अंदर हमने एएलएम के कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आई होंगी और अगली क्लास के अंदर अपने टीचिंग में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग जो है फ्रेंड्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के लिए भी और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक रीट के एग्जाम के अंदर आपका एक अलग से पार्ट रहता है सेकंड लैंग्वेज में प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इन मेथड्स को आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, तो आगे की क्लास के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।